हेलो गाइस, नमस्कार। मैं योगिता ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा और आज के न्यू ब्लॉग के लिए तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी लाइफ की जर्नी। एक्चुअली हम ऋषिकेश में हम अभी आए हैं और मेरा नाम योगिता नवानी है। मेरा ससुराल है जो वो घनसारी कुठार में है। तो मेरे ससुराल वाले मम्मी पापा जी, मतलब मेरे सास ससुर जी हमारे साथ रहते हैं। मेरे एक ननद है, उसका बेटा है, वो भी हमारे साथ रहता है। और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे, हमारा 8 जनों का टोटल परिवार है, ये साथ में रहते हैं। तो अभी हमें ऋषिकेश में आए हुए कुछ ही समय हुआ है, 2 साल हुए हैं। हम उससे पहले दिल्ली रहते थे और दिल्ली में मैं एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में कंप्यूटर की जॉब करती थी ऑफिस में। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो फार्मेसी में जॉब करते थे, मेडिकल लाइन में फील्ड की जॉब थी उनकी। तो हम दोनों की अच्छी खासी जॉब थी। पर एक कहते हैं ना, कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में जो मतलब सब चीज़ें पलट जाती हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मैं बताती हूँ अपने आप को, अपनी लाइफ की स्टोरी। एक्चुअली हमारे साथ ये रामपुर में, दिल्ली, भजनपुरा, सब जगह दंगे हो गए थे सीए के चक्कर में, हिंदू और मुसलमान के दंगे। तो हमारे सामने की बात है, तो हमारे सामने एक्चुअली दुकान में कोई ना कोई आ जाता है, तो इस वजह से वीडियो में डिस्टर्बेंस हो जाता है और कुछ नहीं। तो उस टाइम पे हुए थे दंगे। तो उस टाइम पे हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी दिल्ली की। ऐसे हो गया था, मतलब बाहर जाने में, हम तो ऑफिस जाते थे और इतना डर लगा रहता था कहीं रास्ते में हमारे साथ ही कोई हादसा ना हो जाए, कोई ट्रेजिडी ना हो जाए, मेरे हस्बैंड के साथ ना हो जाए। वो तो फील्ड में थे, हम तो फिर भी ऑफिस में थी मैं तो, पर वो तो फील्ड में थे। तो डर लगा रहता था घर वालों को। जब तक हम घर नहीं आए तो तब तक उनको ऐसा रहता था कि बच्चे ठीक ठाक अपना घर आ जाएँ, बेटा भी और बुआरी भी। तो ऐसे तो बस तभी, और फिर उसके बाद एकदम से फिर कोविड आ गया। कोविड से लोग इतना मर गए दिल्ली में कि मतलब बेहद बहुत बुरी हालत हो गई दिल्ली की। दिल्ली की क्या, हर जगह कोविड तो हर जगह था, पर दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इसी चक्कर में फिर घर वालों ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से मकान बेच बाच के सीधे उत्तराखंड में चलते हैं। वहाँ पे फिर भी थोड़ा माहौल भी अच्छा है और सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो हमने वहाँ से दिल्ली का मकान बेचा। तो तब हमने ऋषिकेश यहाँ जगह देखी। तो ऋषिकेश में फिर अब हम आए हैं भला फार्म में, श्यामपुर में। तो यहाँ पे अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, सारे अपने उत्तराखंड के लोग हैं और सभी मतलब बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। दिल्ली से तो अच्छा ही माहौल है यहाँ का और एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, वातावरण भी बहुत सुंदर है। तो अब हम यहाँ पे आ गए जैसे, तो फिर हम कुछ टाइम किराए पे रहे जब हमारा ये मकान बन रहा था। तो मकान जब बन रहा था उस टाइम पे हमारा कोई जॉब वगैरह नहीं थी, हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी, बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी। तो साल भर तक तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। तो उस चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाए। तो साल भर हमारा पूरा साल घर पे ही बेकार चला गया। ये डिसीज़न लिया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कि हम थोड़ी सी एक छोटी शॉप खोलते हैं। शॉप में जितना भी होता है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। फिर हमने थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसे जैसे तैसे कर के तो ये छोटी सी शॉप खोली है। बस यही उम्मीद है कि ये शॉप अच्छे से चले और मेरा थोड़ा यूट्यूब में भी काम चल जाए, बस यही उम्मीद है। इसी के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ कि हर एक दिन नई आशा रहती है कि बस मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यूवर्स बढ़े, मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। बस माता रानी, दुर्गा माता, कालिका माता के भरोसे हूँ मैं कि माता रानी सब कुछ ठीक कर दें, पहले जैसा कर दे। कि पहले हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, ना हमारे पैसों की कमी थी। हर फेस्टिवल्स में हम बच्चों के लिए कपड़े बनाते थे, हर फेस्टिवल हम अच्छे से मनाया करते थे। पर जब से हम ऋषिकेश आए हैं, कहते हैं वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। तो वही सिचुएशन हमारे साथ है कि हमारा जब से वक्त बदला तो हमें बिल्कुल भी टाइम ऐसा हो गया कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम एक पैसे के लिए तरसेंगे। पर जब हम ऋषिकेश आए, हम जॉब नहीं रही, हमारे जो पैसे थे बचे कुचे जो जुड़े हुए थे पैसे, वो भी सारे दवाइयों में खर्च हो गए, बच्चों की अपनी सारे पैसे खर्च हो गए। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा बिल्कुल खाली हाथ था। तो मुझे पता है क्या फ़ील होता है जब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहता है। बहुत इमोशनल है। बहुत दिक्कतें होती हैं जब हमारे पास 1 रुपया नहीं होता है, बहुत दिक्कत है। मतलब हम बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, पर हमारे सामने बच्चे वो चीज़ें मांगते रहते हैं, हम बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते हैं। तो यही है मेरी स्टोरी, मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। और मैं आशा करती हूँ अपनी रियल लाइफ की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं कोई भी फेक न्यूज़ या फेक चीज़ें
आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के साथ की मेरे को बहुत ज़रूरत है।